दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों यदि आप किसी भी बैंक के ग्राहक हैं, अगर आप ATM इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको जो है ज़्यादा शुल्क लगने वाली है, क्योंकि एक नया नियम जो है यहाँ पर लागू हुआ है और RBI की तरफ से चार्जेस इंक्रीज़ किया गया है, बढ़ाया गया है। आइए बताते हैं कि किस प्रकार के चार्जेस अब आपको नया से देना पड़ेगा और किस प्रकार से ये लागू किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM लेन देन से जुड़ी नियमों में बड़े बदलाव की इजाज़त विभिन्न बैंकों को दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सभी बैंकों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजैक्शंस पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पहले से एक महीने में तय मुफ्त ATM ट्रांजैक्शंस लिमिट से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब आपको पहले जो शुल्क चुकाना पड़ता था उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। ये बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है चलिए बता देते हैं। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्जेस के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ये चार्जेस जो है यहाँ पर इंटरचेंज फ़ी के तौर पर भी बढ़ाया गया है और यहाँ पर कस्टमर चार्जेस भी बढ़ाया गया है। सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, इंटरचेंज चार्ज क्या होता है और किस प्रकार से आपको लगता है। देखिए यहाँ पर ABCD करके यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इंटरचेंज फ़ी के बारे में। देखिए इंटरचेंज फ़ी फॉर ट्रांजैक्शंस जो है पहले 15 रुपया था, अब यहाँ पर 17 रुपया होने वाला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। और यहाँ पर पहले जो है 5 रुपया था नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, अब ये होने वाला है 6 रुपया, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस पर आपको लगेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें भी छूट दिया गया है पहले की तरह। यहाँ पर ये 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। अब समझिए कि इंटरचेंज फ़ी क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है इंटरचेंज शुल्क। अगर आप अपने बैंक के ATM के बजाय किसी अन्य बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, तब ऐसे में आपका बैंक उस बैंक को निश्चित शुल्क का भुगतान करती है। जिस बैंक के ATM से आपने पैसा निकाले हैं, इसे ही ATM इंटरचेंज फ़ी कहा जाता है। समझ गए होंगे कि अगर आपका अकाउंट जो है SBI में है और आपका जो है यहाँ पर ATM कार्ड है SBI का, लेकिन अगर आप HDFC बैंक से पैसा निकालते हैं तो वहां पर इंटरचेंज शुल्क लगता है। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। वैसे तो आप लोग ATM इस्तेमाल करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ATM से कैश विड्रॉ भी होते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी होती हैं और कैश डिपॉजिट वाला मशीन होता है, तो वहाँ पर पैसे को भी आप डिपॉजिट करती हैं। तो जो भी पैसा लेन देन की जो चीज़ें होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। जैसे अगर आप पैसे निकालते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करती हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, अगर आप डिपॉजिट करती हैं, पैसे को जमा करती हैं, CDM होता है, कैश डिपॉजिट मशीन होता है, उसमें अगर आप पैसे को जमा करती हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में काउंट होता है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप जो है ATM से मिनी स्टेटमेंट निकालती हैं, मोबाइल नंबर चेंज करती हैं, बहुत सारे काम आप जो है ATM से कर सकती हैं, वो आप लोगों को पता होगा। तो जहाँ पर पैसे निकालने की बात नहीं है वो सारा कहलाता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जहां पर पैसे लेन देन की बात नहीं है वो कहलाता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करते हैं या फिर कोई अदर काम करते हैं, पैसे ना निकाल कर, पैसे ना डिपॉजिट करके, वो सारे ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले जो है 15 रुपया की चार्ज था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, अब यहाँ पर 17 रुपया किया जाएगा। नॉन फाइनेंशियल में पहले 5 रुपया था, अब इसे 6 रुपया किया जाएगा, जो कि 1 अगस्त 2021 से ये लागू होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई यहाँ पर सभी के लिए लागू होता है या फिर किसके किसके लिए लागू होता है। तो देखिए पहले भी आपको जो है फ्री ट्रांजैक्शंस महीने के तौर पर मिलती थी और अभी भी आपको फ्री ट्रांजैक्शंस महीने के तौर पर मिलती है। जितना फ्री ट्रांजैक्शंस मिलता है उतना तक आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन समाप्त हो जाती हैं उसके बाद आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है।
जो कि हम आपको बता दें कि अगर आप जो है अपने ही बैंक के एटीएम से कैश वगैरह निकालते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आपको 1 महीने में 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शंस मिलता है। इसके बाद आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि आप अगर एसबीआई में अकाउंट खुलवा रखे हैं तो एसबीआई का एटीएम ही इस्तेमाल करती है ना, मतलब एटीएम मशीन एसबीआई का ही इस्तेमाल करती हैं, तो आपको जो है 5 ट्रांजैक्शंस मुफ्त मिलता है महीने का। अगर उसी महीना में 6ठा ट्रांजैक्शंस करती हैं तो उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस करती हैं तो आपको महीने की 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलता है, जो कि मेट्रो सिटी के लिए आपको फ्री मिलता है, और 5 ट्रांजैक्शंस नॉन मेट्रो के लिए फ्री मिलता है। तो ये फ्री लिमिट अगर आप महीने में समाप्त कर लेती हो और उसी महीना में आप जो है फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शंस करती हो, तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो कि पहले ये चार्ज 20 रुपया प्रति ट्रांजैक्शंस था, अब इसे बढ़ाकर 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शंस किए जाने वाले हैं। ये जो चार्ज लागू होगा वो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो टैक्सेस वगैरह लगेंगे, मतलब जीएसटी वगैरह जो लगता है वो एडिशनल रखा गया है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ 20 रुपया ही प्रति ट्रांजैक्शन था पहले, और अभी सिर्फ 21 रुपया ही प्रति ट्रांजैक्शन लिया जाएगा। पहले भी 20 रुपया प्लस टैक्सेस लिए जाते थे और आगे भी आपसे 21 रुपया प्लस टैक्सेस लिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो चार्जेस है वो कुछ इस प्रकार से लागू होने वाले। अब यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि क्यों लिया गया है ये फैसला। हम आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में एटीएम की तैनाती में बढ़ती लागत और बैंकों द्वारा एटीएम रख रखाव के खर्च को देखते हुए बैंकों को अब ज्यादा चार्ज लेने की अनुमति दी गई है। बताया जा रहा है कि कई साल से निजी बैंक और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स इंटरचेंज फी को 15 रुपया से बढ़ाकर 18 रुपया करने की मांग कर रहे थे। जून 2019 में भारतीय बैंकों के संगठन के मुख्य कार्यकारी के अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी। इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि एटीएम के लिए इंटरचेंज फी संरचना अंतिम 12 अगस्त 2012 में बदलाव किया गया था। ग्राहकों द्वारा दिए जा रहे चार्ज की समीक्षा अंतिम 12 अगस्त 2014 में की गई थी। इसी सब चीज को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया है, जो कि आप देख लीजिए इंटरचेंज फी में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया है और एटीएम ट्रांजेक्शन फी में भी यहाँ पर बढ़ोतरी किया गया है। यहाँ पर चार्जेस जो है कुछ इस प्रकार से बढ़ाया गया। हमने आपको डिटेल में बता दिया है, हालांकि ज़्यादा चार्जेस नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया है ताकि आप अपडेटेड रह सके। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।